जो सबसे सस्ता यही मोबाइल है। सब्सिडी दे लीजिएगा सरकार ठीक है, ध्यान दो। तो हम लोग क्या पढ़े थे? दर्पण। तो दर्पण में अब है कि परिवर्तन के नियम। देखो जो नियम हम लोग पढ़ेंगे ना, अब दर्पण में परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। कुछ नियम पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे, उसमें समतल दर्पण में परिवर्तन के नियम पढ़े थे। अब गोलीय दर्पण में परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। इसका नियम कहाँ काम आता है? तो फिगर बनाने में काम आता है कि कोई भी वस्तु को कहाँ पे रखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तल या अवतल दर्पण में कहीं भी रखकर बना के बता सकते हैं कि नियम। देखो नियम होता है ना कि दोनों पे काम करता है, उत्तल पे भी अवतल पे भी सेम नियम काम करता है, उसी को नियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसमें दोनों यहाँ फिगर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कि बनाया है अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें देखो इसमें एक नियम कहता है कि बाबू अनंत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, यानी लेंस से दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो पहले हम लोग यहाँ तक सीखे थे, यहाँ पर नामकरण सीख लिए थे। यहाँ पर पी था, यहाँ पर एफ था, ये क्या था जी? सी था, यहाँ पे अनंत था। ठीक है, अनंत था ना जी। अब देखो मैंने क्या कहा कि जब भी प्रकाश अनंत से आती है तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। यानी जब भी प्रकाश अनंत से आएगी तो मुख्य फोकस होकर गुजरेगी। ये पहला नियम कहता है, नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता है, ये फिक्स है। यानी अनंत, ये क्या है? अनंत है, अनंत है, अनंत से आ रही है। अब अनंत से प्रकाश हम लोग छोड़ेंगे, तो अनंत से जब प्रकाश हम लोग किसमें दर्पण है? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे देख रहे हो, लगभग पूरा एक से गुजर रही है, गुजर रही है। देखो गुजर रहा ना जी, यानी ये समानांतर आ रहा था। यानी किरण कैसे आ रहा है? समानांतर आ रहा है, समानांतर आ रहा है जी, समानांतर जा रहा है, समानांतर जा रहा है। प्रकाश किरण क्या हो टकराने के बाद किसे गुजर रहा है? क्या फोकस होकर गुजर रहा है। ये नियम पहला प्रकाश गुजर रहा है ना जी, तिरछा लाइन है, प्रकाश गुजर गया ना, प्रकाश गुजर दिया ना। देखो इसे ध्यान दो, आपका बैटरी हो रहा है, ठीक है। क्या कहा कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरण किससे वो गुजरती है? मुख्य फोकस से। अब देखो दूसरा नियम कहता है कि बाबू अगर आप बताओ यहाँ पे अगर लाइट रखते हो, हम बांट देते, क्या होता? वही सेम काम करते हैं, यहाँ तक इधर जाता ना जी। चलो एक इसमें से निकालते हैं, यहाँ से देखो मान लो इसी चौड़ाई में, इसी लाइन में छोड़ते हैं। देखो कहाँ आ रहा है प्रकाश? समानांतर आ रहा है, यानी इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा है जी हमारे उंगली पे। यानी ये कह सकते हो कि जब मुख्य फोकस से अगर हम प्रकाश गुजारेंगे तो लेंस से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ठीक है, मुख्य अक्ष। तो मैंने क्या कहा, जब भी हम लोग फोकस से प्रकाश गुजारेंगे तो क्या हो रहा है? दर्पण के समानांतर हो जाएगा, वो किरण क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा नियम था। पहला नियम क्या था? जब भी हम लोग अनंत से प्रकाश छोड़ेंगे, जब भी हम लोग अनंत से समानांतर प्रकाश, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश छोड़ते हैं तो क्या होता है? दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस होकर गुजर जाता है। और जस्ट उल्टा, जब भी हम लोग प्रकाश मुख्य फोकस से छोड़ते हैं तो क्या होता है? दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। यानी एक ही चीज से दोनों बना है, या तो इधर से तुम छोड़ो या तो उधर से छोड़ो, लेकिन यहाँ पर नियम को काम कर रहा है दोनों। इससे जा रहा है तो समानांतर हो जा रहा है, समानांतर से आ रहा है तो मुख्य फोकस से हो जा रहा है। बात तो एक ही बराबर है, लेकिन दो नियम हो गया। अब देखो, अब एक और चीज करेंगे। अब देखो कुछ हम लोग नियम चेंज करते हैं, इसे मिटा दें। चलो ये क्या था जी? सी था, इसको हटाते हैं। ठीक है, लगभग हट गया, अभी काम पड़ेगा इसमें। सी अब देखो ये कहता है, इसी को बुझाते हैं। अब देखो इसी चीज में मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रकाश दिखाना था ना, यहाँ पर आ रहा था। अब देखो अगर यही चीज में यह वक्रता त्रिज्या से प्रकाश गुजारते हैं तो फिर रिटर्न ये लौट के हम लोग इसी पर चला आता है। देखो कोई प्रकाश नहीं जा रहा, रिटर्न मेरे ही पास आ जा रहा है। देखो मेरे पास आ जा रहा है रिटर्न प्रकाश,
देखो ध्यान से देखो, अभी समझ में आएगा। मेरे पास आ जा रहा है 50 टॉन्स, Yes. देखो उधर आ रहा है, लौट के लौट क्या रहा है, यहाँ सब यहाँ पर लौट क्या परिवर्तन रहा के नियम से आ रहा है, है। यानी कह रहा है परिवर्तन के नियम से आ रहे हैं। दर्पण के गोलीय दर्पण के नियम से आ रहा है। थोड़ा तो यहाँ पर मेरे पास कह रहे गोलीय हैं। दर्पण नहीं ना है जी, तो गोली यहाँ पे तो अपने शीशा लगाए हैं, तो शीशा लगाए तो यहाँ पे थोड़ा इधर उधर करना पड़ रहा है, समझ रहे हो तुम। यहाँ गोलीय दर्पण होता तो उसके नियम से आता, लेकिन यहाँ पे हम लोग समतल दर्पण ही लगाए हैं, लेकिन हम लोग को ये इस नियम से समझाना चाह रहा है। अब भाई एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना सकता ना, उसके लिए दर्पण चाहिए, एग्जैक्ट समझ रहे हो। तो मैं बस समझाना यही चाह रहा हूँ कि यही, अच्छा इस शीशा को मैंने हिलाया नहीं हिला, जिस शीशे पे मैंने गुजार रहा था तो क्या फोकस से गुजर रहा था, उसी शीशे पे मैंने क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा पानी आ गया मुंह में, चला गया। अरे मैं बोल रहा हूँ तेजी में ना, निकल गया। हाँ ठीक है भाई, जौहर नहीं है, इंसान पानी से ही बना है। डोंट लाफ, शांत रहो। मैंने क्या कहा कि देखो, जब भी हम लोग किससे गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से प्रकाश गुजारेंगे तो टकराकर फिर वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगा। पहले वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, टकरा क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र से ही लौट जा रहा है। देखो ध्यान से, हाँ सर, दिख लौट रहा रहा है। है। थोड़ा दूर जाओ। तो लगभग में यही आता है, यानी ये तीसरा नियम है। अरे रहने दो, समझ लो। ऐसा इसमें द्वारा का सर हम हंस रहे तो हम गिर गए, पता भी नहीं चला। ध्यान दो, ध्यान दो। सर अब तुम लोग भगा दूंगा, पहले बोल दो। तुम मत हंसो, तुम देखो ही मत उसके तरफ, ध्यान दो। मैंने पहले नियम क्या किया, जब समानांतर प्रकाश आती है, मुख्य अक्ष समानांतर आती है, तो दर्पण से गोली दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। जब मुख्य फोकस से प्रकाश जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम कहती है, जब वो वक्रता केंद्र से गुजरती है, जब वो वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी इससे जब प्रकाश जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फिर वैसे ही लौट जाती है। देखो क्या होता है कि जब ऐसे जाएगा प्रकाश, ऐसे जा रहा है, क्या होता है, इधर जा रहा है, टकरा क्या रहा था, फिर ऐसे ही लौट जा रहा है, यानी ये कहीं भी विचलित नहीं होता है, ये अपने ही दिशा में जाता है, फिर से रिटर्न चला आता है। समझे, ये दूसरा नियम है। क्या सा नियम है, दूसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम है, ठीक है। अब देखो एक और नियम काम करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जाते हैं इसको, दुइयों का नियम अब पढ़ेंगे। यहाँ एक और नियम करता है जो लेंस के परावर्तन का नियम होता है। जो दर्पण परावर्तन नियम पढ़े थे ना, वो यहाँ पे काम करेगा। अब मान लो कि कोई शीशा अब क्या है, हैं? कहाँ दिखा रही है तुम? इसलिए तुमको मुंह बुला रहे थे, पता है, इसलिए तुम लोग नहीं बुला रहे थे। हमको पता था कि जो उन लोग कोई उतना नहीं हंसा जितना तुम लोग हंसाते रहो। उन लोग भी तो क्लास में, उनको भी ज्यादा आना चाहिए। सब ज्यादा तुम ही लोग तीनों को निकाल रहा है हंसी, सब यार तुम दोनों को निकाल रहा है सबसे ज्यादा। अब पीछे हंस रहे हैं लोग नहीं खा रहे हैं। तो उस लोगों को नहीं दिख रहा है ना, तुम्हारा दिख रहा है, तो यार तुम लोग हंस रहा है। डिस्टर्बेंस उन लोग को नहीं, तुम दोनों को वैसे। मैंने बोल दिया गलती से पानी चल गया, तो उसमें भाई अब दे भाई नहीं पता था तो मैं जानता, वो जानती। अब बस क्या, चलो 1 मिनट के लिए बस, लेकिन आप 1 मिनट में शांत हो गया क्लियर। देखो आप देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रकाश आ रहा था, ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराकर ऐसे चल जा रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, जहाँ पे लेजर लाइट रखे थे ना वहीं पे आया है। देखो जा रहा है, यानी यहाँ टकरा के यहीं पे आ जाएगा, आ रहा है ना। यानी यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है, एंगल आई जब भी प्रकाश गोली दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी, जब भी प्रकाश गोली दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी,
तो उतना ही एंगल बनाएगी। जितना आते होती बनाई उतना जाते हुए परिवर्तन के बाद उतना ही एंगल बनाएगी जितना आते हुए एंगल बनाती है। यानी इसको बोल सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर यहाँ पे काम कर रहा है ना जी। उसमें भी एंगल आई एंगल आर काम कर रहा था क्योंकि इसके एक से बराबर था। तो इसमें क्या होता है, चौथा नियम कहता है जब भी प्रकाश ध्रुव पे आती है, जब भी प्रकाश दर्पण के ध्रुव पे किस पे आ रही है, दर्पण के ध्रुव पे आती है, तो उतना ही एंगल बनाती है जितना आते समय मुख्य अक्ष के साथ बना रही थी। ठीक है, समझ में? चलो, तो इसमें कितना नियम बताया? 4 नियम। पहला नियम क्या था? समानांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, पहला नियम। फिर से फोकस। दूसरा नियम क्या था? फोकस रहेगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समान। मुख्य अक्ष टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तीसरा नियम था जब वक्रता केंद्र से प्रकाश जाएगी तो दर्पण टकराने के बाद फिर वही उसी माध्यम में लौट जाएगी, फिर वापस उसी पथ पे लौट जाएगी, उसी रेखा पर लौट जाएगी। और चौथा नियम था कि जब प्रकाश ध्रुव पे गुजारेंगे तो ध्रुव पे गुजारने के बाद उतना ही एंगल बनेगी जितना। अब देखो यही नियम हम लोग फिगर में काम करता है, बस 2 को नियम याद रखना है। सब याद, ये वाला जो ध्रुव पे जा रहा है और दूसरा समानांतर जा रहा है, यही नियम 2 का से सारा फिगर तुम लोग बन जाएगा। देखो अब ये नियम समझ में आया। अब चलो हम लोग फिगर की गणना करेंगे इसी समय। फिगर 6 को इसी से बताइएगा। अब ध्यान दो, F था, ये C था, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, मैंने कहा कि एक उत्तल दर्पण में कितना प्रतिबिंब बनता है? 6 बनता है। और उतने अवतल दर्पण में 6 बनता है, उत्तल में कितना बनता है? 2 बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण भी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल अवतल ही बनाया है फिगर, तो अवतल नहीं पढ़ो। उत्तल दर्पण में बाद में समझा दूंगा, मतलब वही बनता है ना। जैसे में यहाँ पे अवतल दर्पण बनेगा ना, जस्ट उसके उल्टा बनता है, लेकिन उसमें ये होता है कि भाई उत्तल है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं हो पाता है, यानी क्या होता है, बीम ऑफ लाइट डाइवर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें 2 ही फिगर बनता है। अब ध्यान दो, तो सबसे पहले हम लोग वस्तु रखना चालू करते हैं, ठीक है। तो अनंत पे पहले से रेजर लाइट रखे हुए हैं, तो चलो पहला फिगर बनाते हैं। चलो यहाँ पर रखते हैं, देखो इसमें 6 फिगर बनेगा, एक यहाँ वस्तु रखने पे, एक यहाँ पर रखने पे, इन दोनों के बीच में रखने पे, एक यहाँ पर रखने पे, एक अनंत पे रखने पे, एक यहाँ पर रखने पे, ठीक है। 6 बना, 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे इसमें लिखना होगा, क्या लिखोगे? फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु रखने पर, फोकस में वस्तु रखने पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखने पे, वक्रता केंद्र के बीच में वक्रता केंद्र में वस्तु रखने पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखने पर, यानी कितना प्रतिबिंब हुआ? 6 प्रकार के हम लोग क्वेश्चन इसमें बनता है। क्वेश्चन बना, समझ में आया? पहला, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। दूसरा, जब वस्तु फोकस पे हो, यहाँ पे अगर वस्तु रखेंगे तो कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। यही हम लोग तुमसे कभी कभी पूछ दे रहे थे, बताओ फिगर कैसा बनेगा जब फोकस और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, जैसे पूछ रहे थे ना, तो तुम लोग सोच रहे हो क्या पूछ दे रहे हैं, तो यही समझ में आ रहा है ना कैसे पूछ रहे हैं। तो अब देखो, जब वक्रता केंद्र पे हो, देखो पूछा इधर ध्यान दो, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अब देखो, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, अब मैंने वस्तु रखना चालू करता हूँ। सबसे पहले वस्तु रखूंगा, मान लो ध्यान दो, ठीक है, वहां पे रखूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो प्रकाश चलाएंगे, ठीक है, सबसे पहले तो ये समानांतर ही जाएगा। मैंने बोला चलो यहाँ पे रखूं या यहाँ पे रखूं, बात बराबर है, ठीक है। यानी समझ लो यहीं पे मैं रखा हूँ, यहीं से रिजल्ट लाइट मैंने रखा हूँ, मान लो यहाँ से रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे रखा हूँ, ठीक है। तो मुख्य फोकस से गुजरेगी पहले प्रकाश, बुझेगी ना, नियम काम करता है, ये मैं अपने से नहीं गुजार रहा हूँ। पहला नियम तुमने पढ़े थे, जो समानांतर किरण आती है क्या होता है, टकराने के बाद मुख्य फोकस पर गुजरती है। यानी तुम यहाँ से रिजल्ट लाइट चलाओ या यहाँ चलाओ या यहाँ चलाओ या यहाँ चलाओ, समानांतर होनी चाहिए। समानांतर जाएगी तो क्या होगा, मुख्य फोकस से कोई गुजरेगा। तो चलो, तो पहला मैंने किरण गुजारा, ये मान लो ये वस्तु है, ये बी मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, ये उसका मुड़ी है कोई वस्तु का, और ये पैर है, इतना तो मान लिए। ये क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक है। जल्दी लिख रहे हैं, हिंदी साफ नहीं हो रहा है, ठीक है, और समझने वाला। चलो, तो मैंने पहला प्रकाश मान लो गुजार दिया, ठीक है। पहला प्रकाश गुजार दिया, से गुजर रहा है, ठीक है, से गुजर रहा है जी। चलो अब देखो,
अब दूसरा प्रकाश में गुजरता हूँ। अब देखना कहाँ पे जाकर दोनों लाइन कट जा रहा है, यानी कहाँ पे जाकर प्रकाश मिल रहा है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे प्रकाश गुजरूंगा केंद्र पे। ठीक है, अब ध्यान दो। सर और थोड़ा सा ऊपर कीजिए। और तो नहीं को देखो लगभग ये इस लाइन पे आ रहा है। ठीक है, यानी इस लाइन पे आ रहा है ना जी। यानी ऐसे कर सकते हो, ऐसे प्रकाश छोड़ रहे हैं तो कैसे आ रहा है, ऐसे टकरा रहा है, ऐसे आके ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब देखो पहला क्या आ रहा था, दूर हटेगा थोड़ा सा, रुको दूर हटेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे 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 जाएगा। ठीक है, ऐसे होके ऐसे ऐसे होके। ठीक है, इसका थोड़ा और दूर हटेगी, नहीं तो मिल जाएगा बाद में। ये मिलेगा नहीं, ये दूर हटते जाएगा। देखो ऐसे ऐसे ये फैलता जाएगा। ठीक है, तो वही तो बोल रहा हूँ भाई, सुनो क्या होगा। अरे बहुत तरीके, कोई भी नियम लगा सकते हो। मैंने उसमें दूसरा नियम लगाया था शायद, इसमें कोई और नियम लगाया था, लेकिन मैं वो काटा केंद्र से गुजारा था। ठीक है, चलो वो काटता दूसरा प्रकार, कोई भी नियम लगाओगे ना वही फिगर बनेगा। ठीक है, तो मैं ये नियम ना लगा के जो नियम पढ़े हैं वही नियम बनाते हैं, इससे तुम्हें और आसान समझ में आएगा। ठीक है, जो नियम पीरियड में वही नियम लगाते हैं। चलो जो नियम तुमको सुविधा लगे ना, मैंने क्या कहा, 4 नियम में से कोई भी नियम तुम अप्लाई कर सकते हो इस फिगर बनाने के लिए। बस कहाँ बन रहा है फिगर के लिए। चलो तो मैंने पहला गुजार दिया, क्या समानांतर गुजार दिया, समानांतर गुजार दिया। अब देखो दूसरा मैंने नियम क्या पढ़ा था, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है प्रकाश। अब देखो, अब मान लो इतना फैल के लाइन जा रहा है, इतना फैल के जा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है। अब वो तो वापस चला आएगा, इसको ही नहीं मुड़ेगा, नहीं मुड़ेगा जी, नहीं मुड़ेगा। तो हम तो मुड़ी पर गुजारना है ना जी प्रकाश, सॉरी। चलो अरे इतना समझ जाओ तो मुड़ी पर गुजार दो। मुड़ी पर गुजारेगा तो कैसे होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे टकराएगा, यहाँ टकराएगा, फिर से वापस चला आएगा। काल्पनिक हो जाएगा वो, समझ रहा है ना। अब टकराएगा। अब देखो ये लाइन कभी मिल सकता है जी, ये तो फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। ठीक है, तो फैलते जाते क्या होगा, अनंत पर नहीं कहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ये लाइन देखो सटते जा रहा है, तो यानी लेकिन दर्पण तो बाहर उधर चल जाएगा, पीछे चल जाता। तो मैंने क्या कहा, कौन सा पट्टी बनता है, काल्पनिक। क्योंकि समतल दर्पण में कौन सा पीछे बन रहा था, काल्पनिक। यहाँ पर कौन सा जगह ऐसे डॉट डॉट के लगा मिल जाए, कोई ना कोई मिलेगा। तो इधर तुम ऐसे मिला सकते हो एफ, इधर कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, ये क्या नाम था, बी, और ये था क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब बन गया, बन गया ना जी। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, काल्पनिक। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु से बने हुए प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक कटान बिंदु। हाँ, अरे काल्पनिक भी बोल सकते हो, कटान बिंदु भी बोल सकते हो। अब ध्यान दो, कटान बिंदु, अब ध्यान दो इधर। अरे ठीक है, अब छुट्टी हो जाएगा, और ही पढ़ाइए, ध्यान दो। छोटी अब ध्यान दो, ये हो गया। अब तुम लोग इसमें कुछ 4 पॉइंट लिखना अपने मन से। तो देखो पहले ने बताओ, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, हाइट है, वस्तु की हाइट है। तो बताओ वस्तु का हाइट, प्रतिबिंब का हाइट, इसमें कौन बड़ा दिख रहा है, प्रतिबिंब। तो बोल सकते हैं इसका आंसर, सर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब के ऊंचाई या प्रतिबिंब का हाइट क्या होगी, अधिक होगी। या वैसे बोल सकते हो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा हो सकता है। अब ध्यान दो, बताओ प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो बोलते हो प्रतिबिंब पीछे बनेगा। अच्छा कुछ प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक। तो बोल दोगे प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। यही तो लिखना था तुम्हारे एग्जाम में। जब हर कोई भी आएगा, कोई भी पूछेगा कि जब वस्तु यहाँ पर रखा जाएगा तो कैसा बन रहा था जी, काल्पनिक, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। हो गया, 3 पॉइंट ले दो, काफी है। समझ में, अवस्था में सीधा, नीचे बनता तो क्या होता, उल्टा। इसमें क्या होता है, सीधा। अब जल्दी जल्दी मिटाते हैं, ऐसे समझ जाओ। ठीक है, चलो ये हो गया, खत्म करो इसको। पहला ये था, अपने से लिख लोगे, ठीक है, आप पढ़ोगे सब समझ में आएगा। अब चलो, मैंने अब कहाँ रखा था पहले वस्तु, अब फोकस रखते हैं। ठीक है, मान लो 24, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जाएगा, जाएगा ना जी। ये तो फोकस को गुजरेगा, पहला नियम कहता है, क्योंकि पहला नियम कहता है, देखो वो गुजर रहा है, वो गुजर रहा है ना, लगभग वो गुजरेगा। हाँ हो गया। चलो अब देखो दूसरा प्रकाश कहाँ से गुजरते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। अब देखो मिलता कहाँ पे, अब देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा, लगभग आ रहा है। ठीक है, इधर ऐसे आ रहा, लगभग जा रहा है ना जी।
यार समानांतर चौकीरा जाना पड़ा है, चाहिए। फिर भी ये देखोगे ना तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि शॉर्ट जाएगा, जाके लग रहा है ना शॉर्ट जाएगा, तो इससे बोल सकते हो कि अनंत पे जाकर मिल जाएगा, ये अनंत पे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक समय समानांतर मैं थोड़ा दूर जाकर मिलेगा तो अनंत कह सकते हो, दूर जाएगा तो अनंत है, दूर का मतलब अनंत है। तो बताओ ये क्या था, वस्तु था, बी था, ये क्या था। पहला प्रकाश गुजारे, फोकस से गया। दूसरा नियम क्या कहा, किससे गुजारे, दूर से गुजारे। अब गया, अब देखो अब क्या करा, वस्तु के सापेक्ष वस्तु क्या होगा जी, और प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बड़ा। बहुत बड़ा। तुम गणना नहीं कर सक रहे हो, नहीं कर रहे हो क्योंकि बहुत दूर जाकर मिल रहा है। तो क्या होगा, बहुत प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, उल्टा बनेगा। हो रहा है। ठीक है, अब बताओ प्रतिबिंब सीधा बना है कि उल्टा बना है जी, यहाँ पे सब पैर था तो इधर उसका मुड़ी हो जाएगा तो उल्टा बना है, यानी 2 पॉइंट हो गया। काल्पनिक बना के वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। काल्पनिक में कटान बिंदु से बन रहा था, ऐसे ऐसे डैश है, यानी जो दर्पण के पीछे बनता है ना वो काल्पनिक होता है, दर्पण के पीछे थोड़े बन रहा है जी, आगे नहीं बन रहा है जी, तो वास्तविक हो गया। 3 पॉइंट हो गया, खत्म। यही तुमको बताना था, यही रटना था, तुमको पढ़ना था। ये समझिए कितना आसान से समझ आ रहे हो। ये मैं अपने से नहीं गुजार रहा हूँ कि नहीं ऐसे जाएगा, नियम है। तुम जहां वस्तु बढ़ाते जाओगे ना वैसे क्या होगा, प्रतिबिंब बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा। देखो कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पर रख दिए, अब हम रखते हैं कहाँ पे, अब देखो अब रखते हैं, मान लो ये तो अनंत से, पहला अनंत से आएगा हमेशा। अब इन दोनों के बीच रखते हैं, किस पे, सी और वक्रता केंद्र पर। सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। चलो यहाँ पर रखते हैं, ये तो पहले समानांतर जाएगा, समानांतर जाएगा क्या होगा जी, ये फोकस से गुजरेगा, ये अपना नियम कभी नहीं बदलेगा, ये नियम वही रहेगा, कहीं से रखो। अब देखो दूसरा मैं क्या गुजारता हूँ, यहाँ से गुजार देता हूँ। ठीक है, गुजार दूं, चलो तो दूर से गुजार देता हूँ, देखता हूँ कहाँ मिल रहा है जाके। चलो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। देखो ध्यान से, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वक्रता केंद्र पर नहीं मिलेगा। ठीक है, लगभग में यही जा रहा है। ठीक है, ये इतना समझ लो कि यहाँ पे जाकर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जाकर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो वक्रता के बाद ही मिल रहा है ना जी, वक्रता के बाद ही मिल, यानी ये कह सकते हो यहाँ पे बन रहा है, यानी ये अनंत था तो अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना जी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नजदीक में बन जा रहा है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ज्यादा दूर जाता तब अनंत बोलते हैं, लेकिन यहाँ बन जा रहा है। इसको नामकरण करें तो क्या है, बी है, ए है। अब बताओ इसमें प्रतिबिंब उल्टा बना के सीधा, इसमें उल्टा बना, सीधा कहाँ से बना, ऊपर पैर है, नीचे गोड़ है, मुड़ी है, तो उल्टा कहाँ, सीधा कहाँ से बना, इसका मुड़ी ये था, ऊपर था, ये पैर था यहाँ, तो सीधा कहाँ से बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। देखो ये कहीं सीधा बनता है काल्पनिक वाला, बाकी सारा उल्टा बनेगा, सब नीचे ही खटेगा वो। अब देखो प्रतिबिंब से इससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। अब बताओ आगे बना है कि पीछे बना है, आगे बना है, वास्तविक काल्पनिक है, वास्तविक है। हो गया, यही तो बताना तुमको, बस इसमें देखोगे समझ में आ जाएगा। फिगर तुम लोग बना दिए ना तो किसी का कोई किसी का औकात नहीं है आंसर गलत करने, फिगर तुम सही बना दिए तो उसी में आंसर तुम्हारा है। अब तुम स्केल से बनाओगे ना, जहाँ मैं प्रकाश गुजारूंगा तुम स्केल से सीधा करोगे तो सीधा पारोगे, टेढ़ नहीं होगा, टेढ़ नहीं होगा तो एकदम एग्जैक्ट कटेगा यहीं पे। प्रकाश जैसे गुजारते हो तो सीधा जाता है ना, प्रकाश सीधी रेखा में कौन करती है, तो स्केल से काटोगे तो सीधा कटेगा एकदम सीधा, यहाँ से पारोगे लाइन, यहाँ से काटोगे एकदम तो आगे पटाख से यही कटेगा, कहीं नहीं कटेगा। ठीक है, चलो मिटा दूं। अब देखो अब मैं कहाँ पर रखूं, कहाँ पर प्रकाश रखूं, क्वेश्चन बदलते जाएगा, जब क्वेश्चन पूछ देगा कि जब वक्रता केंद्र वस्तु रखी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, आंसर नहीं बदल रहा है, क्वेश्चन नहीं बदल रहा है। ठीक है, अब देखो पहला प्रकाश गुजार क्या हो जाएगा जी, फोकस से गुजारना है जी, दूसरा गुजारते हैं यहाँ से। ठीक है, दूसरा यहाँ से गुजारते हैं। ठीक है, क्या होता है, चलो यहाँ वस्तु रखें, देखो लगभग में कहाँ कट रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यानी देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यानी ये बी है, ये वक्रता केंद्र बनेगा, वक्रता केंद्र बनेगा। देखो यहाँ पर उंगली कट रहा है। ठीक है, यानी लगभग में यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर कटेगा। ठीक है, बोल सकते हो ये लाइन टेढ़ा है थोड़ा, सीधा आएगा ना एकदम इसमें, तो इसमें क्या होता है कि इसी पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है,
वक्रता केंद्र जब वस्तु रखा जाता है तो कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अब बताओ ये क्या था? बी था, ये था। जब इसी में बन रहा था भाई, इसका भी साइज बराबर है, क्या होगा जी? बराबर। ये ए हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ठीक है। डैश प्रतिबिंब किससे दर्शाता है? डैश से दर्शाता है, ठीक है। अब बोलो प्रतिबिंब किसका सीधा बना, उल्टा बना? उल्टा बना। वास्तविक काल्पनिक बना? दर्पण के आगे बड़ा या छोटा? समान बना, समान आकार का बना। ये पॉइंट देखो, दो पॉइंट कभी नहीं बदलेगा, वास्तविक काल्पनिक और सीधा उल्टा। ये कम से कम इतना तो लिख सकते हो ना। चलो रंजनी कहाँ देख रही है? यहाँ देख रही है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान दो, कम से कम लाइट याद रहेगा तुमको, और नीचे आप नहीं रहते, उतना से लिख दोगे कम से कम। चलो बिटा दो। अब प्रतिबिंब कहाँ रखो? अनंत और वक्रता के बीच में। चलो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख लेते हैं, ऐसे। अब यहाँ रखते हैं, मान लें आप गुजार है, ठीक है, ऐसा गुजरेगा। अब यहाँ पे हम रख के कटाते हैं, देखो कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट रहा है। यानी कह सकते ऐसे के ऐसे कट जाएगा, ऐसे के ऐसे कट जाएगा, ठीक है। ये बी हो गया, ये ए हो गया, ए डैश बी डैश, ये बी डैश ए डैश, ठीक है। अब बताओ वस्तु से बड़ा बना है कि छोटा बना है? छोटा बना है। किसके बीच में बना है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, बड़ा। अब बताओ छोटा बना है बड़ा बना है? वास्तविक बना है काल्पनिक बना है? दर्पण के आगे के पीछे उल्टा बना है, उल्टा भी बना है, समझ में आया? अब ये ऐसा प्रतिबिंब में से घसकते जा रहा है ना जी। अब देखो यहाँ पे हो गया। अब देखें अनंत से, तो अनंत में क्या होता है? अनंत का नियम ही हम पढ़ लिए हैं। जब अनंत से प्रकाश आती है तो मुख्य फोकस जगह मिलता है। अब दो प्रकाश और गुजार के देख लेते हैं, दोनों एक मुख्य फोकस जा रहा है, ठीक है, दोनों मुख्य फोकस जा रहा है, ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजार रहा है ना, है दोनों जगह गुजार रहा है। तो क्या कहेंगे? ये दोनों लाइन कहाँ पे काट रही है? देखा जाएगा तो यही काट रही है, यानी यहाँ से भी लाइन छोड़ दो, कहाँ काट रही है? सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। किसमें? प्रतिबिंब बहुत छोटा अनंत से प्रकाश आ रहा है तो अभी तो अभी बताए कहाँ है? तो मतलब कैसे बनेगा? सीधा बताया ना, अभी बताने दो। चलो मैंने क्या कहा, जब अनंत से प्रकाश, दो प्रकाश छोड़ना है तो अनंत पे भाई तो उसका हाइट तो पता नहीं है, पैर भी नहीं पता है। अनंत पे रखोगे तो पैर तो पता है उसका कहाँ रहेगा, हाइट कहाँ रहेगा। तो क्या करेंगे? दो प्रकाश हम छोड़ना है, एक प्रकाश पता नहीं चल पाएगा, तो दो प्रकाश हम लोग दोनों अनंत से छोड़ लेते हैं। तो दोनों अनंत से छोड़ लेते हैं, नीचे छोड़ो, चाहे यहाँ से भी छोड़ोगे, यहाँ से भी तुम प्रकाश छोड़ोगे ना, तो यहाँ पर शीशा रहता है, यहाँ पर अगर दर्पण रहता है काटता है, काटता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अनंत जितनी प्रकाश आती है कहाँ काटती है? एफ पे काटती है। तो जहाँ पे काटेगी वहीं पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो बोल सकते हो अनंत से आ रही प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर पड़ती है, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस में बनता है। दर्पण के आगे बनता है, बहुत छोटा बनता है। कितना बड़ा बनता है जी? बहुत छोटा, क्योंकि तुम देख नहीं पा रहे हो कितना छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के आगे, बहुत छोटा, वास्तविक मुख्य फोकस पे बनता है। सीधा उल्टा नहीं बता सकते। बताइए बताएं इसमें उल्टा बनता है, सीधा बनता होगा। छोटा तथा उल्टा। देखो छोटा, देखो ये बात कर सकते हो, वास्तविक जितना प्रतिबिंब बनता है उल्टा ही बनता है। तो वास्तविक जब यहाँ बात हो रही तो उल्टा ही बनता होगा, तो लिखवाए होंगे, लेकिन उल्टा ये मत लिखना एग्जाम में, ठीक है। बस जो मेन दिख रहा है ना एकदम खास करके वो लिखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उल्टा लिख के बोल देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। हाँ बोल देना तो। देखो अपना तो पॉइंट याद नहीं रहता है, एक्स्ट्रा पॉइंट तुम याद रख ले रहे हो, क्या बात है? अपना पॉइंट याद नहीं रह रहा है, दूर को पॉइंट पूछ रहे हैं तो खड़ा कर तो मुंह बांध रहा है सब हीरो लगता है, रोज पूछते हैं यही चीज बात। यानी तुम्हारा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना खत्म, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना खत्म। अब आता है उत्तल दर्पण में, उत्तल में। अब अनंत पे डाल दिए ना, दो समझा के छोड़। आप ध्यान दो, अब उत्तर में बस ऐसे ही समझ लेते हैं क्या होगा, ठीक है। बस इसमें दो ही है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उत्तर अब देखो, उल्टा बनाना पड़ेगा। उत्तर में यहाँ पे उत्तर होगा ना जी, उत्तर होगा, ठीक है। उत्तर होगा तब इसको निकालते हैं। दो प्रतिबिंब बनता है जी, टाइम नहीं लगेगा।
सब प्रूफो कराइएगा क्या? तुम 1.5 महीना पढ़ा है, 1 दिन में पढ़ रहा है, अब क्या चाहिए बताओ? ऐसे- 1.5 महीना में पढ़ा है सब चैप्टर, ऐसे ही सर पढ़ रहा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं। ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये द्वापर टकराने पर कहाँ जा रहा है जी? नीचे जा रहा है, यानी प्रकाश कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऐसे जा रहा है, जा रहा है। यही प्रकाश छोड़कर किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, जा रहा है ना ऊपर। है? अब देखो, ये मान लो कुछ है, पूछू ये मतलब ऊपर गया। मुख्य अक्ष है। अब देखो, अब क्या होगा ना, ये मान लो ये दर्पण था, तो इधर तो नहीं टकराएगा, कहीं नहीं, ये लाइन नहीं टकराएगा, नहीं टकराएगा, तो इसको काल्पनिक में टकराते हैं। ये लाइन इससे सीधा पाएंगे, सीधा पाएंगे क्या होगा? काल्पनिक में से जा रहा होगा, काल्पनिक में से जा रहा, तो अनंत से जब आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से होगा? मुख्य फोकस होगा, गुजरती है, या तो वास्तविक में गुजरे या तो काल्पनिक में गुजरे, लेकिन गुजरेगी किससे? फोकस से। तो पहला ही उसमें 2 फिगरे बनता है। पहला अनंत पे रखने पर वस्तु, क्या वस्तु रखा है? अनंत पे। जब अनंत पे वस्तु रखोगे तो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। उसमें भी फोकस पे ही बन रहा था, लेकिन इसमें काल्पनिक में बनेगा। काल्पनिक में वस्तु के छोटा बनेगा, मतलब नहीं गया। अरे बोलते इतना बोल दे रहा हूँ, तेज में नहीं निकल जा रहा। ठीक है, चलो, हुआ समझ में आया? ऐसे बैठिए, चलो चलो वही बैठो, इसे बोलते थोड़ा दूर बैठो, सट के बैठिए। रास्ता बता दीजिए। ये भी है, ये भी है, किसी में नहीं जा रहा, किसी में जा रहा। चलो, अरे कोई बात नहीं, का याद बना देगा। आदमी को बारिश